मुरादाबाद में 29 अप्रैल 2026 रामगंगा विहार स्थित क्लिफ्टन बैंक्वेट हॉल में बुधवार को अंजुमन तामीर ए इंसानियत की ओर से एक भव्य अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर की नामचीन धार्मिक और सियासी शख्सियतों सहित बड़ी संख्या में विद्वानों और उलमा ए किराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सामाजिक परिवेश में मानवता, आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देना रहा। इंसानियत और भाईचारे पर जोर। कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्ताओं ने समाज में बढ़ती दूरियों पर चिंता व्यक्त की। विद्वानों ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में हमें ऐसी शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है जो हमें आपस में भाई भाई बनकर रहना सिखाए। वक्ताओं ने जोर देते हुए कहा कि हमें अपने भीतर से द्वेष और दुश्मनी को निकालकर प्रेम और मोहब्बत का माहौल पैदा करना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना अब्दुल मालिक मुग्गैसी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि आज मानवीय मूल्य दम तोड़ रहे हैं और समाज विभिन्न दुश्वारियों से जूझ रहा है। उन्होंने समाधान पेश करते हुए कहा कि यदि हमें इंसानियत को जिंदा रखना है तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी का अध्ययन करना होगा। उनके जीवन के आदर्शों पर चलकर ही हम समाज को पतन से बचा सकते हैं। इस गरिमामयी महफिल की अध्यक्षता नायब शहर इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली ने की, जबकि कार्यक्रम का कुशल संचालन तमीम अहमद नसीमी द्वारा किया गया। कॉन्फ्रेंस में मिर्जा अरशद बेग, एडवोकेट वसी अहमद, मुफ्ती जईम नसीमी, साहिल शमसी, देशभक्त धवन दीक्षित, सैयद आसिफ हसन, जहान उल्लाह खान, ख्याल मुरादाबादी, मुसर्रत हफीज, एडवोकेट रहमान, डॉक्टर अब्दुल रहमान, हसनैन अख्तर, शफाकत खान, अब्दुल समद, निहाल नाजिम, एडवोकेट सलीम, तंजीम शास्त्री, एस जुबैर अली, सफदर नियाजी, सोहराब अंसारी, सैयद अनवर अली और विजयपाल सिंह कामरेड सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में देश की तरक्की, आपसी भाईचारा के लिए दुआ की गई, जिस पर मौजूद सभी लोगों ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। या अल्लाह, हम मुजरिम हैं, हमारे जुर्मों को मुआफ फरमा, हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, ये जो हमने सूरह इखलास पढ़ी है और दुरूद शरीफ पढ़ी है, इसका सवाब हजरत वालिद माजिद दामद बरकतहु मरकदहु को पहुँचा। या अल्लाह, जितने भी उम्मत के मरहूमीन हैं, मर्द हो या औरतें, सबको पहुँचा इसका सवाब। इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, खास तौर से हाजी सैयद सलीम अख्तर साहब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ है। इलाहुल आलमीन, उनको भी करबट चढ़े। मौला करीम कमाल अख्तर साहब के वालिद का भी इंतकाल हुआ है। या अल्लाह, उनको भी राहत और सुकून अता फरमा। ऐ मौला करीम, सबकी गलतियों को मुआफ़ फरमा, गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, हम सबको भी एक दिन ये दुनिया छोड़नी है और अपना पूरा वक्त करके चले जाना है। या अल्लाह, हम भी आपसे इल्तिजा करते हैं और भीख मांगते हैं। या अल्लाह, हमारी भी मग़फ़िरत फरमा और आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, बुरी बातों से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मौला करीम, इन तमाम उलमा और दानिशवरान हज़रात, ऐ मौला करीम, इनके उम्रों में बरकत नसीब फरमा और इनसे या अल्लाह दीन का, दुनिया का और इंसानियत का और इस उम्मत का और मुल्क की खिदमत का या अल्लाह सबसे बड़ा काम आप इनसे ले लें। या अल्लाह, इन सबको कबूल फरमा लें। या अल्लाह, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, दीन की सही खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, जामिया गुलज़ार हुसैनिया जो हमारा भी मरकज़ी इदारा है, या अल्लाह, हम सबको उससे ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। कार्यक्रम के समापन पर तामीर ए इंसानियत के कन्वीनर सलीम अख्तर ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दावत पर शहर के इतने दानिश्वर और बुद्धिजीवी एक मंच पर जमा हुए। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कॉन्फ्रेंस के संदेश से शहर में अमन और भाईचारे की नई लहर दौड़ेगी। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए तामीर ए इंसानियत के कन्वीनर इंजीनियर सलीम अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया, ये प्रोग्राम अंजुमन तामीर इंसानियत के अनुमान से किया गया था। अंजुमन तामीर इंसानियत ने इसको प्रोग्राम को मुनक़िद कराया है और तामीर इंसानियत इसका मौजू था कि इंसानियत की बुनियादें पुख्ता करनी है, इंसानियत को आम करना है और ये हैवानियत और ये जुल्मत जो बढ़ी हुई है इसको मिटाना है। आपसी भाईचारा बढ़ाना है, दूसरे लोगों के साथ भी, अहले वतन के साथ मोहब्बत और आफ़ियत का मामला किस तरह बने, उसके लिए ये सेमिनार हुआ है। और मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अभी पिछले 4 तारीख को इंतकाल हुआ है,
ان کے لیے ان کے بیٹے آئے تھے عبدل مالک مقیسی، انہوں نے دعا بھی فرمائی ہے اور ان کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ وہ اس پیغام کو اور آگے بڑھائیں اور اس کو عام کریں، اور سب لوگ علاقے کے ماشاءاللہ علماء حضرات اس میں شرکت کی اور شہر کے دانشوران بھی سب شریک ہوئے۔ اور سندیش یہی ہے کہ محبت ہی ایک سولوشن ہے، ایک حل ہے، نفرت کسی چیز کا حل نہیں۔ کوئی سیاسی یہ ہے کہ میں خود ودھان سبھا لڑنا چاہتا ہوں مراد آباد سے، اور سب لوگوں کا ساتھ رہے گا، آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، خدمت خلق کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں سیاسی بھی تھے، کانگریسی بھی تھے، سماجوادی والے بھی تھے، بی ایس پی والے بھی تھے، تو عام لوگ بھی تھے جو ان سے جڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے اداروں سے، سب لوگ تھے یہاں پہ، اور سب لوگوں نے بڑی محبت شفقت کے ساتھ یہ پروگرام انجوائے کیا ہے، اور سب لوگوں کا یہی پیغام ہے کہ آپسی بھائی چارہ اور محبت بڑھنی چاہیے، نفرت مٹنی چاہیے، اور اس کے لیے دیش کی اور ملک کے لیے دعائیں کی گئی ہیں خیر کی، عافیت کی، کہ اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے اور کسی طرح کی بدعنوانی نہ پھیل پائے۔